दोस्तों बायोलॉजी का दूसरा लेसन प्लान है ये आपके सामने, ठीक है। इसमें आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, दिनांक वगैरह अपने हिसाब से डालना है, कक्षा, विषय, उप विषय, अवधि, चक्र, ठीक है। ये सब इसके हिसाब से डाल लेना। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आ जाते हैं। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। मैंने आपसे बताया था सामान्य उद्देश्य तो मोस्टली सारे के सारे लेसन प्लान्स में सेम ही रहने हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सामान्य उद्देश्य आपको लिख लेने हैं, जितने भी आपके रजिस्टर में आ जाएं, 4 आ जाएं या 5 आ जाएं तो अच्छी बात है फिर तो। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य की तरफ देखते हैं। पहला विशिष्ट उद्देश्य में आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखना है। चाहे तो इसकी विशिष्ट उद्देश्य की सब हेडिंग लिख लिया करो, चाहे मत लिखा करो, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य में क्या लिखेंगे? छात्र कोशिका की संरचना के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र कोशिका के केंद्रक के बारे में जान सकेंगे, ठीक है। पहले इतना लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हमें लिखना है छात्र कोशिका की संरचना को समझ सकेंगे और छात्र कोशिका की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। फिर बाद में लिखना है छात्र कोशिका की संरचना से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। तो ये सब सारे के सारे क्रियात्मक, भावनात्मक और बौद्धात्मक आपके आ जाने हैं विशिष्ट उद्देश्य के अंदर। फिर सहायक सामग्री में आपको सहायक सामग्री वाला पैटर्न लिख देना है सारा। और पूर्व ज्ञान में पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है? छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। तो आप इस पूरे पैटर्न को इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले इसको लिख लीजिएगा, फिर बात को चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न आपका सबसे पहले आ जाएगा। उसके छात्र अध्यापिका क्रिया, यानी कि जो भी शिक्षक का क्रिया है या फिर शिक्षक की क्रिया है वो उस कॉलम में लिखनी है। और छात्र अनुक्रिया की जो भी बातें हैं ये सारी वो छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखनी है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको इसी वे में लिखने हैं। जैसे हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है, तो छात्र जवाब देंगे कोशिका से। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की संरचना के बारे में बताइए। तो यही प्रश्न बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे इस बारे में नहीं जानते अभी तक। तो हमारा उद्देश्य कथन बनता है, बच्चों आज हम कोशिका की संरचना का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ये उद्देश्य कथन भी आपको शिक्षक क्रिया वाले कॉलम में लिखना है। फिर यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रिया जो है वो आपको लिखनी है शिक्षक क्रियाएं वाले कॉलम में। और छात्र अनुक्रिया छात्र क्रियाएं वाले कॉलम में। तकनीकी एवं साधन वाला जो कॉलम है हमारा, उसमें यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य जो भी है और शिक्षण विधियाँ जो भी हैं हमें उसी कॉलम में लिखनी है, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो भी चीज़ है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर लिखना है, हमें किस कॉलम में क्या बात लिखनी है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। तो अब आप इस पूरे लेसन प्लान को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पर वीडियो को आपको लाइक और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ मैं आपके लिए ये लेसन प्लान बना करके आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो इतना काम तो आप कर ही सकते हैं।
अंत में ये मूल्यांकन प्रश्न आ जाते हैं, यानी कि जो भी हमने आज पढ़ाया है बच्चों ने उसका कुछ ज्ञान प्राप्त किया भी है या फिर नहीं। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस पूछ करके हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों का। उसके बाद गृह कार्य के लिए भी कुछ क्वेश्चंस हम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कोशिका आवरण के बारे में विस्तार से बताइए, और प्रश्न 2 दिया है केंद्रक के बारे में विस्तार से बताइए। तो इतना काम आपको करना है यहाँ पर। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इतना सारा काम करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ा रहेगा और मैं भी आपके लिए नए से नए लेसन प्लान जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।